नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। संत कबीर नगर लोकसभा सीट अपने आप में अजब गजब इतिहास समेटे हुए हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी संघर्ष की दिशा में देखे जाते हैं। कड़ा मुकाबला होता है। कांग्रेस भी कभी कभी मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने की दिशा में रहती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किस करवट सियासी ऊंट बैठेगा, इस बात की चर्चा हम आपके बीच करते हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र हैं। संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और फिर बीजेपी गठबंधन से अपने हिस्से में यह सीट मांग रहे हैं और सिटिंग सांसद हैं, सीट मिलना भी तय माना जा रहा है। बात आती है बीएसपी और समाजवादी पार्टी की। बीएसपी इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि बीएसपी इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार सकती है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा है। अंबेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट, गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा सीट, खलीलाबाद जो संत कबीर नगर जिले का हिस्सा है, दनघटा और मेहदावल, ये 5 विधानसभाएं हैं और 3 जिले में यह लोकसभा क्षेत्र फैला हुआ है। बीच में सरयू नदी और फिर कुआनो नदी का हिस्सा है। ये भौगोलिक क्षेत्र है। अब अगर समाजवादी पार्टी यहां से जो दावेदार उनके हैं, पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण जय चौबे, पूर्व एमएलसी संतोष यादव सनी, इसके अलावा पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, रामवृक्ष यादव और पूर्व विधायक विजय बहादुर, ये 5-6 नाम समाजवादी पार्टी से सामने हैं। अगर इनमें से समाजवादी पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है और फिर बीएसपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर यहां उतार देती है, तो समाजवादी पार्टी का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब आपको बता दें कि खलीलाबाद इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, आलापुर विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, मेहदावल और दनघटा में भी अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। अब यह भी चर्चा है कि एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें, वहां चुनाव लड़ सकती है। पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब भी इस सीट पर थोड़ा बहुत प्रभाव रखते ही हैं। ऐसे में जो 2024 का लोकसभा चुनाव इस सीट पर होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब समाजवादी पार्टी, बीएसपी की राहें जुदा हैं। इस सीट पर 2019 में सपा बसपा गठबंधन से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब जब अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वोट का बंटना भी तय माना जा रहा है। विधानसभावार आंकड़े की बात करें, आलापुर विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में कोई सीट नहीं है। खजनी सीट बीजेपी के पास है, खलीलाबाद की जो सदर सीट है वो बीजेपी के पास है, दनघटा की सीट बीजेपी के पास है, मेहदावल की सीट बीजेपी के पास है। विधानसभावार अगर आंकड़ों की बात करें तो भी बीजेपी मजबूत है। हालांकि विधायकों की नाराजगी, कामकाज, ये एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ सांसद की नाराजगी। तो जो अभी सियासी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, सपा बसपा भाजपा के अलग अलग लड़ने से इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अगर बीएसपी इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में होगी। परिणाम क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको स्टोरी कैसे लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।